गाडरवारा विधानसभा का जो हमारा देवतुल्य मतदाता है वो काफी जागरूक मतदाता है। ना तो वह क्षेत्रवाद के आधार पर अपनी वोट देता, न जाति के आधार पर वोट देता। वो देता है क्षेत्र के विकास के लिए और योग्य प्रत्याशी का चयन करता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जातिवाद से उठकर सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। नौ प्रकार के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश मरैया जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है माहौल विधानसभा क्षेत्र में, उन्हीं से जानते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि गाडरवारा विधानसभा में क्या चल रहा है, आने वाली 17 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व में हमारे गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक का अपने मतदान के माध्यम से चयन करेंगे। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सभी उनके 1 नंबर की बटन, कमल फूल की बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाने की कृपा करेंगे। आदिवासी क्षेत्र है, इसमें सुनीता जी पहले से बहुत लीड ले रही हैं, तो इस बार कैसी तैयारी है आपकी, कैसे देखते हैं इस बार चुनाव को? नहीं, हमारे वनवासी क्षेत्र में, क्योंकि हमारी विधायिका इस क्षेत्र से रहती थी और पहली बार जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, इसके पूर्व निर्दलीय के रूप में भी 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनका एक लंबा संघर्ष था। उस संघर्ष के बाद इस क्षेत्र से बहुत दिनों बाद दोनों राष्ट्रीय दलों ने पहली बार यहां से किसी को अपना प्रत्याशी बनाया था। क्षेत्र की उनसे अपेक्षा थी, इसलिए उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद पिछली बार दिया था। लेकिन विधायक बनने के बाद उनसे जनता की जो अपेक्षाएं थी, उनकी निष्क्रियता रही, बिल्कुल सक्रिय नहीं रही और जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। इसलिए क्षेत्र की जनता, हमारे वनवासी भाई, उनसे नाराज है। इस बार कैसा मुकाबला रहने वाला है? क्या वो भी बढ़त बनाएंगी या आपकी कैसी क्या? चुनाव तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से लड़ती है, कोई चुनाव को छोटा नहीं समझती। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी, गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र से 74,000 मतों से जीते थे। हम सारे कार्यकर्ता मिलकर उसी इतिहास को दोहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी, जातिवाद का भी एक असर देखने को मिलता है, तो इस बार लगता है आपको कि जातिवाद का कुछ असर होगा? गाडरवारा विधानसभा का जो हमारा देवतुल्य मतदाता है वो काफी जागरूक मतदाता है। ना तो वह क्षेत्रवाद के आधार पर अपनी वोट देता, न जाति के आधार पर वोट देता। वो देता है क्षेत्र के विकास के लिए और योग्य प्रत्याशी का चयन करता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जातिवाद से उठकर सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता क्या चाह रही है, बदलाव चाह रही है कि नहीं चाह रही है? मैं लगभग गाडरवारा विधानसभा के आधे मतदान केंद्रों पर मैंने सीधा डोर टू डोर संपर्क किया है और मेरे जो 5वां विधानसभा का चुनाव है, अभी तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतनी बड़ी लहर नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं हैं हितग्राही मूलक, उनके पक्ष में हमारा मतदाता भाई मत करने के लिए तैयार हैं और ऐतिहासिक विजयश्री हासिल होगी। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या शासन की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं या कोई अन्य? नहीं, जनता के बीच में तो हमेशा हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर ही जाते हैं और योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्ति मूलक योजना, सार्वजनिक मूलक योजना। सार्वजनिक योजनाओं में पुल है, हमारी सड़क है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, आंगनवाड़ी है। और व्यक्ति मूलक योजनाओं में अगर बात करें तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की कोई सानी देश के अंदर नहीं है। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारी माताओं बहनों के लिए चलाई हैं, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, स्वास्थ्य के लिए हमारी 5 लाख रुपए तक की बीमारी के लिए मदद वाली योजना हो, हमारी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना हो। हमारे पास इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिला है। जी, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है तो वहाँ पर अभी भी विकास नहीं हुआ है। कई जगह अपन देखें तो चाहे बड़ा गांव तलैया की बात कर लें या
और भी अन्य जगह है बारया से। हमारे चिचली विकास खंड में, जी हमारे बनवासी क्षेत्र में 2-3 पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें हम कठिन ग्राम कहते हैं, जो मैदानी न होकर पहाड़ के ऊपर हैं। वहां आवागमन की असुविधा होती थी, लेकिन इन 15 वर्षों में मैं ये नहीं कहता कि सारा काम हो गया, बहुत कुछ अभी करना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन जो कुछ भी वहां किया है, चाहे वहां बिजली पहुंचाने का काम हो या वहां सड़क पक्की भले न हो, सुविधाजनक सड़क बनाने का काम हो, हितग्राही मूलक योजनाओं को जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी सीधे उनके खाते में डालने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ समस्याएं उनकी रह गई हैं, जिन्हें हम माननीय उदय प्रताप जी के नेतृत्व में अच्छे से हल करने का प्रयास करेंगे। जी, कांग्रेस कह रही है कि इस बार सांसद जी को सबसे ज्यादा वोटों से हराएंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है, कांग्रेस के किसी भी मुद्दे की बाजार में चर्चा है। आप देख रहे होंगे ये कांग्रेस का मुद्दा विहीन चुनाव है, क्योंकि उनकी पिछले 5 साल में उनको जो हमने मत दिया था, उस मत से लोग निराश हैं, पछतावा हुआ है, क्योंकि ना तो कोरोना काल में उनके विधायक जी की सक्रियता दिखी है, ना पार्टी की कार्यकर्ताओं की सक्रियता दिखी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में भी जनता के साथ खड़ा रहा है और आज भी जनता के साथ खड़ा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी ऐतिहासिक मतों से जीते थे, वह इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ मुकेश मरैया जी, जिनसे हमने लाइव बात की है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार राव उदय प्रताप जी भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद।